हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्राद्ध पक्ष के 14 तारीख को श्राद्ध पक्ष नवमी 1 तारीख को पितृ अमावस्या है के पर्व पर हम अपने पितरों को श्राद्ध देते हैं। पितरों को श्राद्ध करने से हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहती है, दिनचर्या अच्छा रहता है। एक बार ईश्वर नाराज हो जाए तो आप उनको मना लोगे, अगर पितर नाराज हो जाते हैं तो उनको मनाना बड़ा असंभव हो जाता है। इस वजह से पितरों का जो ऋण है वो हमें चुकाना पड़ता है। तर्पण यज्ञ अगर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, यदि हम जप करते हैं तो जो 16 दिन पितरों का होता है तो एक अलग अनुष्ठान कर लीजिए कि हे माँ, जो हम 16 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, ये जब हमारे पितरों तक जाए और उनको सुख शांति मिले, उनको मुक्ति मिले। तो यज्ञ के माध्यम द्वारा, जप के माध्यम द्वारा भी हम संकल्प लें कि जो भी हम यज्ञ जप कर रहे हैं यह हमारे पितरों तक पहुँचे। हे माँ, इतना कृपा करना। ये भी एक तरह से जब मेरा जप काल पूरा होता है यह सुख रूप से हमारे पितरों तक पहुँच जाती है। यही सब चीज छोटी छोटी चीजें हैं। आज जो हमारे घर का वातावरण, माहौल, जो घर घर में जो अशांतियां फैली हुई हैं, यही कारण है आज हम अपने धर्म कर्म को, अध्यात्म को भूल चुके हैं। पितरों को करना क्या है कि थोड़ा जल ले लीजिए, तिल ले लो, गंगा जल में मिला लीजिए। इसके बाद पुष्प, अक्षत, जो भी कुछ है और उसमें सुगंधित चीज वो डाल दीजिए और पितरों के नाम से आप तर्पण कर सकते हैं। यह तर्पण जो है उनके लिए बहुत सुख शांति मिलती है कि चलो हमारे जो पुत्र हैं हमें जो है तर्पण दे रहे हैं, वो बड़ा आशीर्वाद देते हैं और खुश होकर के जाते हैं। घर में वातावरण अच्छा बना रहता है, सारे ग्रह नक्षत्र भी दूर हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि पता नहीं हमारे घर में क्या है कि कोई उपलब्धि नहीं हो पाती, करते हैं कुछ, होता कुछ है। ये सब पितृ दोष का ही प्रभाव होता है जो हम पितरों को खुश नहीं कर पाते। और मॉडर्न युग में हम अपने आप को भूल चुके हैं। हाय पैसा पैसा की दिनचर्या में हम भागते रहते हैं। जड़ हमारा मजबूत नहीं है। जैसे कुएं में घड़े बांध करके पानी निकालें और घड़े में छेद हो तो ऊपर आते आते फिर घड़ा खाली हो जाता है। उसी तरह से जब तक हम अपने धर्म कर्म, अपने संस्कार को नहीं जानेंगे तो जीवन में हमें कैसे सफलता मिल सकती है। भाई बहनों, आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है, कुछ भी करें या न करें, जो भी हमारे धर्म कर्म हैं उसमें कहीं से कहीं तक कंजूसी न करें। सिर्फ केवल आपको अपने आप को तपाना पड़ता है। जो भी आप अच्छे कार्य करेंगे उसमें परेशानियां बहुत आती हैं। जैसे आप सोचो कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे, दिक्कतें आएंगी। सत्य बोलने की कोशिश करोगे, बहुत दिक्कतें आएंगी। तो जितने सत्य मार्ग पर चलने की कोशिश करोगे, कठिनाइयां आपको झेलनी पड़ेगी। पर ऐसा नहीं है कि उसमें आपको असफलता हाथ लगे, सफलता ही मिलेगी। पितृ पक्ष में करना क्या चाहिए, मेन बात ये आती है। एक लोटा ले लें, उसमें गंगा जल डाल लें, गाय का दूध,
डाल लें। तिल, जौ, पुष्प, शहद डाल लीजिए। लोटे के ऊपर काला तिल एक कटोरिया में लेकर के लोटे के ऊपर रख दीजिए। एक तरह से कलश का प्रतीक होता है। आमंत्रित कर लीजिए, आवाहन कर दीजिए देव ऋषियों का, सप्त ऋषियों का और पितरों का। उसमें गंगा, यमुना, सारे पंच नदियों का भी आवाहन किया जाता है। उसमें प्रवेश किया जाता है गंगा जल उस कलश के माध्यम द्वारा पितरों के लिए। और आवाहन करने के बाद फिर इसके बाद जो है जिसका जिसका तर्पण आपको करना है, जैसे पिताजी का तर्पण करना है कर दीजिए, माता का तर्पण करना है तो माता जी का कर दीजिए। ऋषियों का तर्पण होता है, ऋषियों का तर्पण कर दीजिए। जो आपके गुरु हैं तो नहीं है तो उनका भी तर्पण आपको करना पड़ेगा। भीष्म जी का, उनका भी तर्पण आपको करना पड़ेगा। जितने ऋषि मुनि हैं उनका भी तर्पण आप करना पड़ेगा। हाँ, इसके बाद बना लीजिए एक गौ माता का, चींटी का, कुत्ते का होता है, देवताओं का 5 जो ग्रास होते हैं अलग अलग डाल दीजिए। और मंत्रोच्चारण द्वारा सारे ग्रास को ग्रास डालते जाइए, आमंत्रित करते जाइए। हाँ, इसका आप देखना मित्रों, बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत अच्छा प्रभाव परिवार के ऊपर पड़ता है। और पितृदेव आग सूक्ष्म रूप से आपको पता नहीं चलेगा, सूक्ष्म रूप से आकर के वो ग्रहण करके चले जाते हैं और बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो उसे प्रार्थना है कभी भी जब श्राद्ध पक्ष है तो पितरों को तर्पण जरूर करें। दान में कपड़ा भी देना चाहिए। उस ब्राह्मण के दीजिए, पर उस ब्राह्मण के घर का वातावरण माहौल का समझ लें, शुद्ध शाकाहारी हो। और अगर साधक मिल जाए तो वो दान बहुत फलित माना जाता है। ऐसे ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। जैसे माता का आपने श्राद्ध किया है तो धोती, ब्लाउज, पेटीकोट, एक रुमाल दे दीजिए। अगर आपने पिताजी का किया है तो धोती, कुर्ता, गमछा और एक रुमाल, ये दान दे दीजिए। और दान भी उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिस घर में साधक अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, ब्राह्मण है हो और सात्विक प्रवृत्ति का हो। उस घर में प्याज लहसुन का परहेज होता हो तो ऐसे घर में दान देने से वो दान लगता है। जो आपके पास श्रद्धा है, इच्छा, जैसे फल में केला है, मीठे में मिष्ठान में सफेद बर्फी है, और दक्षिणा जो आपको श्रद्धा हो वो दक्षिणा देनी चाहिए। इससे सूक्ष्म रूप से पितरों तक पहुंचती है और आपका जो दैनिक क्रिया है, पितरों का आपने जो दिया है वो बहुत फलित होता है। बस यही आज का दिन, इसके लिए इतना ही है। अगर कोई चीज़ पूछना भी है आप कमेंट हमारे पूछ सकते हैं और हर समय आप लोगों की सेवा में मैं तत्पर हूँ। हमारा कोई शुल्क नहीं है, निस्वार्थ सेवा रहता है, निस्वार्थ भाव से। और सुनने वाले हमारे श्रोता को गायत्री माँ की कृपा बनी रहे, पूर्वजों की कृपा बनी रहे और आप लोगों का प्यार हमारे साथ हमेशा बरसती रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति।